नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेशन आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए एमएससी प्रवेश परीक्षा जिसमें आईसीआर, जेआरएफ, सीयूटी, यूपी कैटेट, एवीएम, एफओ के लिए बैच संस्थान में चलते रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि छात्र के जीवन में या तो प्रवेश परीक्षा से या तो नौकरी से, यही दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनसे उनका ताल्लुक होता है। इसलिए संस्थान भी इन दोनों मुद्दों पर हमेशा सूचना शेयर करने का प्रयास करती रहती है। तो बहुत सारे स्नातक हो, एग्रीकल्चर के हो या नॉन एग्रीकल्चर के हो, हम सभी को पता हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है एक बहुत बड़ा सेक्टर है और नो डाउट युवाओं को एक बहुत बड़े स्तर पर नौकरी भी उपलब्ध कराता है और ऑल इंडिया में जॉब करने का अवसर देता भी है। आप यहां से देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित रिक्रूटमेंट के बारे में है और यह रिक्रूटमेंट सीधे इंटरव्यू पे आधारित है। इसके लिए परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन आप सभी में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो बहुत सारे छोटे मोटे प्राइवेट बैंक, बहुत सारे छोटे मोटे बैंकिंग संस्थाएं, इस समय तो बहुत सारे ऐसी बैंकिंग संस्थाएं हैं जिनमें आप सभी लोग किसी न किसी रूम में जुड़ करके अपना कार्य करते हैं उसमें, और फिर वहां से सेटल होकर किसी अन्य बैंकों में जाने का रास्ता अपना ढूंढते रहते हैं। ऐसे में जो कहीं कार्य कर रहे हैं उन सभी के लिए यस बैंक ऑफ बड़ौदा में जाने का एक बहुत अच्छा अवसर दिख रहा है, एक बहुत अच्छे पोस्ट पर सीधे इंटरव्यू के माध्यम से। तो थोड़ा सा इसको पूरा समझने का प्रयास करिएगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि बैंक के लोग बड़े संक्षिप्त में अपनी पूरी बातें रख देते हैं, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए हम आपको समझा दिखाते हैं पूरा। देखिए, लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अस्थायी पदों के लिए विज्ञापन है। लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 28/12/2024। इसके लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 28 दिसंबर 2024 से, और इस फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025 तक। देखिएगा, ये लोग फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं, इसलिए जो भी इस फील्ड में या इसमें अपना भविष्य संवारना चाह रहे हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आगे इन्होंने लिखा है पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस, जो महत्वपूर्ण इनकी नोटिस है उसमें क्या क्या बातें हैं ये बड़ा मायने रखता है। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिटेड विद द बैंक थ्रू द ऑनलाइन मोड और बिफोर द लास्ट डेट फॉर द फी पेमेंट। साफ साफ इन्हें कहने का मतलब, हमारा फॉर्म तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसका फीस या शुल्क दे दिया गया हो, दूसरा अंतिम दिनांक खत्म होने से पहले वो सबमिट हो गया हो, तो दो स्थितियों में ही उसे माना जाएगा। आगे लिखा बी हाउस में, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब इस फॉर्म को तभी आप भरें जब आप इसके लिए जो भी इसमें योग्यताएं दी गई हैं उसको आप धारण कर रहे हो। आगे लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू सिलेक्शन मेथड विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल एज एंड व्हेन कॉल्ड बाय द बैंक। कहने का मतलब, इंटरव्यू के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें आपको अपने सभी मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आना होगा, ये इनके कहने का मतलब है। आगे है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। ऑल रिविजन्स कोरिएंडम मॉडिफिकेशन ऑफ एनी विल बी होस्टेड ऑन द बैंक्स वेबसाइट। कहने का मतलब, यदि बैंक के द्वारा इस विज्ञापन से संबंधित कोई परिवर्तन, कोई सूचना, कोई सर्कुलर जो कुछ भी दिया जाएगा सिर्फ संस्थान के वेबसाइट के माध्यम से, और वो जो आप ईमेल देंगे आपको मात्र उसी ईमेल पर जानकारी
अपडेट की जाएगी। यह इनका पूरा जो है अपना एक वो बताने का मतलब है। आगे लिखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 months इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन क्लर्कियल कैडर विल नॉट बी। इसमें इन्होंने जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे होंगे जो किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में या किसी अन्य संस्थाओं में काम कर रहे होंगे, तो अगर उसका 6 माह से कम का एक्सपीरियंस है, दूसरा है यदि आप क्लर्कियल ग्रेड के आप हैं तो वो आपको जो है अलाउड मतलब एक्सपीरियंस के रूप में वो अलाउड नहीं करेगा। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया कैन अप्लाई। कहने का मतलब यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भैया ये मान के चलिएगा कि पूरे भारत में कहीं भी आपको भेजा जाएगा। तो देखिए आगे लिखा डिटेल ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 दिसंबर 2024। तो पोस्ट का नाम क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या बातें लिखी है, ठीक है। जो ग्रेड स्केल है स्केल 1 है, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, इसमें 150 है, ठीक है। एज कितना है, मिनिमम 24 साल है और मैक्सिमम 34 साल है, ठीक है। अब इसमें देखें क्वालिफिकेशन में क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी विषय से आप स्नातक हो, साथ ही साथ 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपके पास अगर 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा है अथवा डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग एग्रीकल्चर बिजनेस। अब एग्रीकल्चर बिजनेस का मतलब है आप किसी एग्रीकल्चर बिजनेस में कोई आप कोर्स किए हैं, आपका वहां कोई एक्सपीरियंस है, वो आपका काम करेगा। और इसमें उन लोगों के लिए और बेहतर अवसर होगा जो एग्रीकल्चर एमबीए किए होंगे, जो एबीएम किए होंगे, वो यहाँ पर साफ साफ उनको अवसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर रूरल मार्केटिंग का आपके पास है, देखिए रूरल मार्केटिंग भी बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। अगर अभी भी नहीं है और आप लोग इसको जान पा रहे हो तो नो डाउट इस तरह के डिप्लोमा को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात नहीं है, हर बैंकों में इस तरह की पोस्टें आती रहती हैं। अगर अभी नहीं है तो अभी इसको पूरा करके अगर कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में नो डाउट आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एक्टिविटीज इन एग्री लीडिंग फॉर बैंकिंग एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा कुछ किए हैं बैंकिंग सेक्टर से, ठीक, तो उसमें भी आपका वो काम कर जाएगा। दूसरा देखिए जो दूसरा पोस्ट है ये भी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर का नाम दिया गया है, ठीक है। ये स्केल 2 का है, टोटल पोस्ट 50 है, मिनिमम एज 26 और मैक्सिमम 36। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन और वही सारा चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर है मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एक्टिविटीज इन एग्री लीडिंग बॉन्डिंग एनबीएफसी सेक्टर, किसी भी बैंकिंग सेक्टर से संबंध में। देखिए प्राइवेट, अगर यहाँ पर यह देख के हो रहा कि इसमें तो कुछ नहीं है, कौन क्या होगा, बहुत सारे लोग आप कर रहे होंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जा करके अगर एक आप काम किए हैं तो नो डाउट आप लोग को ये पता होगा। और बहुत सारे लोग हैं जब ऐसे आप जुड़ते हैं तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाती है कि ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रकार का पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी 450 वैकेंसीज है। तो यहाँ है मैनेजर सेल्स स्केल 2 450 वैकेंसी है, ठीक है। मिनिमम 24 साल है उम्र और अधिकतम जो है आपका 34 है। इसमें भी ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन प्रीफर्ड एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग सेल्स बैंकिंग, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, इसमें देखिए कुल 341 पोस्टें हैं, इस वाले में कुल 341 पोस्टें हैं। स्केल 2 का है, इस यहाँ पर क्रेडिट वाले में 78 है, ठीक है। मिनिमम 24 है, अधिकतम 34 है, ठीक। उसके बाद सीनियर मैनेजर का है, ये तो इसमें ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस 6 साल का है, इसमें 3 साल का है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा आपको जो है अवसर नहीं मिल पाएगा। बाकी इधर वाले जो भी पोस्ट हैं ये और बड़े बड़े पोस्ट हैं, तो इनमें आपका जो एक्सपीरियंस वाली बात है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको शायद ही एक फ्रेशर कैंडिडेट पूरा कर पाए। लेकिन चूंकि बैंकों में इस तरह के पोस्टें आती हैं, इसलिए आपको अगर आगे इसमें और बेहतर करना है तो इस तरह के डिप्लोमा अपना कहीं ना कहीं जरूर देखिएगा, और यह आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो उम्मीद है ये सूचना आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आगे भी हम आप इस तरह की सूचनाओं से आपको अपडेट करते रहेंगे।
हमारे संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपनी सूचनाओं को देते रहते हैं। धन्यवाद।